बचत वाली बहू। बचत करना और पैसों को बुरे वक्त के लिए जमा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे किस हद तक करना है ये सोचने वाली बात है। शिल्पी पड़ोसी शिखा के घर पर है। आय हाय, कितना ठंडा ड्राइंग रूम है तुम लोगों का। मैं तो यहीं दरी बिछाकर लेट रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाए फिर ही जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ शिल्पी, क्यों नहीं, आराम करो। सब ठीक तो है ना? तुम लोगों के घर का एसी नहीं चल रहा है क्या? अरे नहीं चल रहा है, बस घर में अकेले मन नहीं लगता। बच्चे नहीं है ना, और ये तो गए हैं ऑफिस। खैर, ये शिल्पी का काम था, जहां से जितना बच जाए बचा लेती महीने के अंतिम दिन। वाह, इस बार की गर्मी में 2000 रुपए कम आए हैं। तभी बेटा आता है। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये पीठ पे देखो ना, छोटे छोटे दाने भी हो गए। अरे, इसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलो। ये क्या हो रहा है? घमोरी क्यों हो रही है? और पेट में दर्द भी तो सही बात नहीं है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बच्चे को देखता है और दवा लिख कर देता है। देखिए, इसे गर्मी से बचाइए। आप लोग तो अच्छे पैसे वाले लगते हैं। घर में ऐसी नहीं है क्या? बच्चे को गर्मी से एलर्जी है। खैर, निकालिए 5000 रुपये और ये दवाई लीजिए। घर आकर शिल्पी को 5000 रुपये खर्च हो जाने की टेंशन हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जो पैसे डॉक्टर के क्लिनिक में लग गए उससे कैसे वापस रिकवर किया जाए। फाइनली, चलो जरा बाजार में जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर आती हूँ। राशन भी खत्म हो रहा है। भैया, ये चावल कैसे किलो है? मैडम, ये 40 रुपए, ये 50 और ये 70 वाला। अरे बहुत महंगे से हैं, कोई सस्ता सा दिखाओ ना। अरे बस यही है जो है। तभी शिल्पी की नजर पास के बोरे में जाती है, जहाँ कुछ चावल पड़े होते हैं। और ये वाला चावल, ये चावल कैसे दे रहे हो? अरे ये तो 10 रुपए किलो है। पास के गांव के लोग ले जाते हैं, साफ करके जानवरों को खिलाते हैं। ये कीड़े लगे हैं ना, ऊपर से गीले भी हैं और छोटे टुकड़े भी हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पैक कर दो 5 किलो। दुकानदार करता भी क्या, लाख समझाने पर भी जब शिल्पी नहीं मानी तो उसने वही चावल पैक कर दिया। ओहो, चावल तो सच्ची बहुत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको ठीक कर देती हूँ। शाम को पति घर आता है। अरे ये कैसे चावल है यार, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है और पता नहीं क्यों खट्टे भी लग रहा है। वो ना चावल थोड़े सस्ते वाले हैं, वैसे सबने खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको ही पता नहीं सब क्यों खराब लगता है। पति कुछ नहीं कहता, वो भी खा पीकर सो जाता है। लेकिन अचानक, हे भगवान, पेट में दर्द हो रहा है। शिल्पी, क्या हो रहा है? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। पति फिर उसी डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। लगता है आप लोगों ने एसी चलाना शुरू नहीं किया। खैर, आइए टेस्ट करते हैं। फिलहाल तो 10,000 देकर आप भर्ती हो जाइए। पति अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसके सारे टेस्ट होते हैं। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब पति घर आता है तो वो शिल्पी पर जोर से चिल्लाता है। तुमने जो चावल खिलाए थे वो फंगस लगे हुए थे। तुम जानती हो, ऐसा चावल तो जानवरों को भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो जानवरों के लिए ही थे। 10 रुपए किलो। वाह शिल्पी वाह, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 10,000 लगवा दिए। अरे डॉक्टरों को पैसा देने से अच्छा है कि खुद अच्छा खाओ। एक दिन शिल्पी सब्जी लेने जाती है। अरे ये टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला, जो कि शिल्पी को पहले से ही जानता था। अरे मैडम, आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए आपकी सब्जी, पूरी पैक करके रखे है। ये लीजिए आपकी सब्जी का थैला। अरे वाह, कितना दे दूं? अरे देख लीजिए, जो मन करे दे दीजिए। आप नहीं लेती तो मैं उस गाय भैंस को ही दे देता। शिल्पी पर्स से 20 रुपए निकाल कर दे देती है। खुशी खुशी घर आती है और फ्रिज में सारी सब्जियां रख देती है। पति रात को पानी लेने के लिए फ्रिज खोलता है। ओह छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। देखो तो कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही सब्जियों का पैनल खोलता है और सब्जियां बाहर निकालता है। शिल्पी, ये कैसी सब्जी है? खराब हो रही है, लगता है काफी दिनों से पड़ी है। फेंको इसे। ओ भगवान, ये कैसे खराब हो सकती है? मैं तो आज ही लेकर आई हूँ। जरूर तुमने पैसे बचाने के लिए सस्ते दामों में खरीदी होगी, है ना?
आपको कैसे पता? अरे अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। आज के बाद घर के खाने पीने का सामान तुम नहीं लाओगी। अब क्या था, बेचारी शिल्पी को समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ से कैसे पैसे बचाएगी। फिर एक दिन, शिल्पी, वो मेरे ऑफिस के कलीग है ना, उसके घर पार्टी है, हम लोगों को भी बुलाया है, साथ चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं। अरे तो जाकर ले आओ ना, बाजार कौन सा दूर है। शिल्पी बाजार जाकर साड़ी ले आती है, लेकिन साड़ी होती है बहुत सस्ती। इतनी सस्ती कि शिल्पी जब उसे पहनकर तैयार होती है और पति के सामने आती है। अरे यार, तैयार क्यों नहीं हो रही हो? जानती हो ना समय पर पहुंचना है। जल्दी जाओ, चेंज करके आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मजाक करना कोई आपसे सीखे। अरे नई साड़ी तो पहनी है मैंने। खैर, दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ एक काम वाली शिल्पी के पास आती है। मैडम, ये जो हाथ में झूठा ग्लास है ना, दे दो, बर्तन धोने के लिए ले जा रही हूँ। अरे शिल्पी, आपकी और इस काम वाली की साड़ी तो बिल्कुल एक जैसी है। नहीं, मेरी साड़ी का कपड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये वाली भी मिल रही थी, लेकिन मैंने ली ही नहीं। क्या फायदा, हल्का कपड़ा जल्दी फट जाता है। ये वाली तो कुछ ज्यादा ही सस्ती है। सभी कामवाली की बात सुनकर शिल्पी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूर खड़ा शिल्पी का पति सबको हंसते हुए देख रहा होता है और कामवाली की साड़ी शिल्पी की साड़ी जैसी ही दिखती है, ये भी देखता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर आते हैं। मैंने क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जरा से पैसे बचाने के चक्कर में कितनी बेइज्जती करवा ली। आज के बाद कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए।